श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी को पता है कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन है और हम सभी को इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि कब ये विशेष दिन आए और हम सभी गुरु जी के द्वारा बताए गए शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय को करके अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकें। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के दिन ही लग रहा है चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है, पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ऐसे में उपाय कब करें और खीर कब बनाएं, भोग कब लगाएं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में को पूरा देखिएगा और समझिएगा और साथ ही साथ शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। और जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चंद्र ग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को जानते हैं और साथ ही गुरु जी के द्वारा बताए गए शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। देखिए, भारत में चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार की रात 1:05 से 2:24 तक रहेगा। यानी यह ग्रहण 1 घंटा 18 मिनट का रहेगा। चंद्र ग्रहण में सूतक ग्रहण के 9 घंटा पहले ही लग जाता है। यानी चंद्र ग्रहण का सूतक शाम में 4:05 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपको स्नान, दान, पुण्य कार्य और भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान आप भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं इस दिन खीर कब बनाना है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में रखकर उस खीर को सुबह खाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के माने तो आज की जो चांदनी होती है, मतलब चंद्रमा की रोशनी जो होती है, उससे अमृत की वर्षा होती है और चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखकर खाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। पर इस बार शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण, तो ऐसे में खीर रात को चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखेंगे। तो देखिए, इस दिन शाम 4:05 से सूतक लग रहा है। अगर आप इस समय खीर बनाएंगे तो एक ग्रहण का खीर हो जाएगा और ग्रहण का असर सबसे ज़्यादा खाना पर होता है। तो हमें इस बार शाम में खीर नहीं बनाना है। अगर आपको खीर का उपाय करना है तो जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा रात के 2:24 पर, तब आप घर को साफ सफाई करके स्नान करने के बाद खीर को बनाकर चांद की रोशनी में रख सकते हैं। मतलब रात के 2:30 के बाद आप खीर को बनाकर 3 से 4 बजे के बीच में रखकर फिर सुबह इस खीर को पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में खिलाइए। इससे बीमारी समाप्त होती है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है तो वो भी खत्म हो जाता है और पूरा परिवार सुखी और खुशहाल रहता है। गुरु जी के अनुसार शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है। अगर आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां घेर ली है, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो वो सफल नहीं हो रहा है, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही है, आपको नौकरी मिलने में समस्याएं आ रही है, आपका व्यापार बढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपकी समस्या बहुत ही प्रबल है, आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, आपकी कोई भी इच्छा हो, तो इस शरद पूर्णिमा के दिन चावल का यह उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए।
इस उपाय को इस विशेष दिन पर करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट महादेव समाप्त कर देंगे। उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप किसी अन्य धातु के पात्र में भी जल को ले सकते हैं। और आपको लेना है बहुत ही सुंदर और प्यारा सा एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आपको लेना है चावल का एक आखा दाना। आखा दाना का मतलब चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा एक चावल का दाना लेना है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के किसी भी मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग के समीप हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। मंदिर में ज़्यादा भीड़ है तो आप किसी अन्य दिशा के तरफ मुँह करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके ही पूजा करें। देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना को समर्पित करना है। इसके बाद जो आप शिवलिंग के ऊपर चावल समर्पित किए हैं उसी चावल के ऊपर आपको अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र का डंडी का मुख अपनी ओर रखिएगा जहाँ से आप चावल चढ़ाए हैं। इसके बाद आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर जो आप बेलपत्र चढ़ाए हैं उसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद जो जल जलाधारी की ओर आ रहा है उस जल को अपना सीधा हाथ से अपनी दोनों आँखों में लगा लेना है। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को इस पूर्णिमा के दिन करने से अगली पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना चंद्रमौली महादेव पूर्ण कर देंगे। गुरुजी इस उपाय को करने का कोई समय नहीं बताए हैं। आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम 4 बजे से पहले कभी भी कर लीजिएगा, क्योंकि 4 बजे के बाद सूतक लग रहा है और सूतक में पूजा पाठ नहीं किया जाता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो ये थी गुरु जी के द्वारा बताए गए शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।